दोस्तों, अगर आपके पास भी सिर्फ एक मोबाइल है और आप उससे पैसे कमाना चाहते हैं, तो आपके सामने 3 बड़े प्लेटफ़ॉर्म हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक। लेकिन सवाल ये है कि इन तीनों में से सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसमें है? क्या इंस्टाग्राम पर रील बनाकर ज़्यादा कमाई होगी? क्या फेसबुक पर वीडियो डालना ज़्यादा भरोसेमंद है? या फिर यूट्यूब ही सबसे अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन तीनों प्लेटफ़ॉर्म को बहुत ही आसान भाषा में जानेंगे कि आखिर किस प्लेटफ़ॉर्म पर आपको ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इंस्टाग्राम की। इंस्टाग्राम पर आज के समय में रील्स काफ़ी पॉपुलर है। आपने देखा होगा कि कोई भी व्यक्ति एक छोटी-सी रील बनाता है और देखते ही देखते उसके लाखों व्यूज़ आ जाते हैं। इंस्टाग्राम पर सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि यहाँ आपका कंटेंट तेज़ी से नए लोगों तक पहुँच जाता है। अगर आपका कंटेंट एंटरटेनिंग है, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है या फिर आप किसी खास टॉपिक पर लगातार अच्छे कंटेंट बनाते हैं, तो आपका अकाउंट तेज़ी से ग्रो कर सकता है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बेहद ज़रूरी है कि ज़्यादा व्यूज़ आने का मतलब हमेशा ज़्यादा कमाई होना नहीं है। इंस्टाग्राम से कमाई करने के लिए क्रिएटर्स अक्सर ब्रांड प्रमोशंस, स्पॉन्सरशिप, एफिलिएट मार्केटिंग या फिर अपनी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इंस्टाग्राम ऑडियंस बनाने और अपनी पहचान बनाने के लिए काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। अब बात करते हैं फेसबुक की। दोस्तों, बहुत से लोगों को लगता है कि फेसबुक अब पुराना हो चुका है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फेसबुक पर आज भी बहुत बड़ी ऑडियंस मौजूद है और खासकर हिंदी में बनाए गए इंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन और रिलेटेबल कंटेंट को अच्छी रीच मिल सकती है। अगर आपका वीडियो लोगों को पसंद आता है, तो वह काफ़ी ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकता है। फेसबुक का फ़ायदा ये है कि यहाँ आपको एक बहुत बड़ी और अलग तरह का ऑडियंस मिल सकती है, लेकिन यहाँ भी सिर्फ व्यूज़ के भरोसे रहना सही नहीं है। आपको लगता है कि अच्छा कंटेंट बनाना होगा और अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्शन बनाना होगा। अब आते हैं यूट्यूब पर। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इन तीनों में लॉन्ग टर्म करियर बनाने और लगातार कंटेंट से कमाई करने के लिए किस प्लेटफॉर्म को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा, तो मेरी पहली पसंद होगी यूट्यूब। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यूट्यूब पर आपका बनाया हुआ कंटेंट सिर्फ आज ही नहीं, बल्कि कई महीनों या फिर कई सालों बाद भी लोगों तक पहुंच सकता है। एग्जाम्पल के लिए कि अगर आज आपने कोई वीडियो बनाया कि यूट्यूब चैनल कैसे शुरू करें और आज उस वीडियो पर ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए, तो ज़रूरी नहीं कि वह वीडियो हमेशा के लिए ऐसा ही पड़ा रहेगा। कुछ महीने बाद जब कोई नया व्यक्ति यूट्यूब पर यही जानकारी सर्च करेगा, तो उसका पुराना वीडियो भी सामने आ सकता है। यही यूट्यूब की सबसे बड़ी ताकत है। अगर इन तीनों प्लेटफॉर्म को बहुत ही आसान तरीके से समझें, तो इंस्टाग्राम को आप ऐसी जगह समझ सकते हैं जहां लोग आपको जल्दी डिस्कवर कर सकते हैं। फेसबुक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां बहुत बड़ी ऑडियंस मौजूद है और आपका कंटेंट अलग अलग लोगों तक पहुंच सकता है। वहीं यूट्यूब को आप एक ऐसी जगह जगह समझ सकते हैं जहां पर आप अपना पूरा कंटेंट लाइब्रेरी बना सकते हैं और लंबे समय तक ऑडियंस के साथ जुड़े रह सकते हैं। यानी दोस्तों, इंस्टाग्राम का फ़ायदा फास्ट रीच में है, फेसबुक का फ़ायदा बड़ी ऑडियंस तक पहुंचने में है और यूट्यूब का फ़ायदा है लॉन्ग टर्म कंटेंट और अर्निंग पोटेंशियल में। अब सवाल आता है कि आखिर सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसमें है? इसका कोई एक सीधा सा जवाब नहीं है, क्योंकि फ़ायदा आपके कंटेंट, ऑडियंस और आपके स्ट्रैटेजी पर डिपेंड करती है। लेकिन अगर आपका गोल एक लॉन्ग टर्म क्रिएटर बनना है, अपनी ऑडियंस बनानी है और कंटेंट क्रिएशन से लगातार कमाई करना है, तो यूट्यूब को प्रायोरिटी देना ज़्यादा समझदारी हो सकती है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इंस्टाग्राम और फेसबुक बेकार है, बल्कि एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी ये हो सकती है कि आप तीनों प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें। मान लीजिए आपने यूट्यूब पर एक पूरा वीडियो बनाया, अब उसी वीडियो के छोटे छोटे इंटरेस्टिंग पार्ट्स निकाल कर इंस्टाग्राम और फेसबुक पर रील्स या फिर शॉर्ट्स वीडियो के रूप में डाल सकते हैं। इससे एक ही कंटेंट से आपको तीनों प्लेटफॉर्म पर ऑडियंस बनाने का मौका मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति आपकी रील देखकर आपको पसंद करता है, तो वह आपके यूट्यूब चैनल तक भी पहुंच सकता है। इस तरह तीनों प्लेटफॉर्म एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हैं, तो आपके पास सिर्फ एक मोबाइल है, तो आपको ये सोचकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब या फिर फेसबुक में से किसे चुना जाए। सबसे ज़रूरी है कि आप एक प्लेटफॉर्म को सीरियसली पकड़ें, अच्छा कंटेंट बनाएं, लगातार सीखें और धीरे धीरे बाकी प्लेटफॉर्म पर भी अपनी प्रेजेंस बनाएं। क्योंकि आखिर में सफलता उस क्रिएटर को मिलती है जो एक दो वीडियो बनाकर रुक नहीं जाता, बल्कि लगातार सीखता रहता है, अपनी गलतियों को सुधारता है और ऑडियंस के लिए बेहतर कंटेंट बनाता रहता है। तो अब आप बताइए कि अगर आपको सिर्फ एक प्लेटफॉर्म चुनना हो, तो आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब या फिर फेसबुक में किसे चुनेंगे? अपना जवाब कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो में इन तीनों प्लेटफॉर्म की अर्निंग को एक रियल एग्जाम्पल के साथ कंपेयर करके बताऊं, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में।